दोस्तों सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल के में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का समय भी बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वस्थ रहने की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा जो भी शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ होगा। इसलिए अगर आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना बनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का या फिर पीतल का, जो आपके पास हो वह आप जरूर ले। इसके बाद आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर अपनी राखी जरूर बांधें या फिर मंदिर में जरूर रखें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि न हो तो आप चावल भी छिड़क सकते हैं और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह तेरी सदा रक्षा करेगा, तुझे परेशान नहीं करेगा, तुझे डांटेगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करेगा, तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करेगा, पिता बनकर हर इच्छा को पूरा करेगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करेगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से लेकर 9 अगस्त को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते न दोस्तों। जानते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट बात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 5:30 से लेकर के दोपहर 1:30 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसलिए भाई को हम इस समय कभी भी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने इसी समय राखी बंधवाई थी, इसलिए उसका पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ पर परंपरा भी होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं बनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या फिर दिन में, मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। यह दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा। रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष पितृदोष नजर दोष मंगल दोष सब कुछ दोष दूर रहेंगे। तो दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे उसके जीवन पर नकारात्मकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई की कलाई पर भाई का दर्जा दिया है तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है दोस्तों। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जरूर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी रहता हो, यदि भाई आपके पास नहीं आ पाता है तो आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे विदेश में रहता हो। किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन, तिलक, भगवान गणेश जी को अपना भाई समझकर उसकी कलाई पर जरूर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधे, नारायण जी को बांधे, आप किसी भी देवता को बांध सकते हैं, उनकी कलाई पर बांधे। वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों को राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास होता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इन सभी चीजों को नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाता है। खाने में आप खीर, पूरी, आप जो भी मीठा बना सकते हैं, हलवा, मीठी सेवैया, घेवर, जो भी आप बना सकते हैं वह आप जरूर बनाइए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ भी बनाए पर मीठी सेवैया जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटा गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना
अवश्य बनाना चाहिए। इस पकवान को भोग और राखी बांधने के बाद में फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निभा पाई की आवश्यक एक बाइट भाई को अवश्य खिलानी चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण कराना चाहिए। बहन को एक निवाला जरूर खिलाना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्वर्गलोक में चले जाते हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत रखती है, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र लंबी हो जाती है। ईश्वर नाराज नहीं होते हैं, व्रत खंडित नहीं होता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई भी लाभ नहीं होता। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो लोग माता संतोषी माता का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इसके बाद संतोषी नाराज हो जाती हैं। जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए तो यदि आप संतोषी माता का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाती है। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह यह बर्दाश्त नहीं करती हैं क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वह स्वयं धरती पर पधारती हैं क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी माता का वार होता है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े या ना पड़ पाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म शास्त्रों में पालन करना जरूर पड़ता है। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया में कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो तेज दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना से उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और आप भाई के ऊपर से 7 बार अवश्य उतारें। अब जो पैसा आपने मुट्ठी में था उस पैसे को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया जाए तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन को भाई के प्रति प्रेम बढ़ता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल नहीं पाते। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन के दिन ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है रक्षाबंधन, तो कर लो दोस्तों यह उपाय, क्या पता आपका भाग्य कब चमक जाए। तो दोस्तों ये थे रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ नियम। आपको ये नियम कैसे लगे और आप इनका कितना ध्यान रखेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तक के लिए कार दोस्तों।